नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम राहु ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। राहु जिसको तारने पर आता है, ऐसा इंसान बहुत छोटी उम्र में अपनी बुद्धि के बल पर अपने खानदान में सबसे छोटी उम्र में ऐसा इंसान अमीर हो जाता है। ऐसा इंसान इतनी तेज बुद्धि का मालिक होता है कि अपने ज़बान के सर पर वो दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु का क्या मतलब है। ये गर्दन, गर्दन जिसका धड़ नहीं है, सिर्फ ये गर्दन तक का पार्ट, इसमें क्या है, जुबान और ब्रेन। ऐसा इंसान इतनी तेज बुद्धि का मालिक होता है, अपनी जुबान के बल पर इतना कामयाब हो जाता है। जो पिता ने सारी जिंदगी में कमाया होता है, ये 2 साल में ऐसा इंसान कमा लेता है और अपने खानदान में सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाता है। ऐसा इंसान इतना प्रैक्टिकल होता है और इतना मतलबी होता है। जब तो किसी के साथ मतलब है तो ये इतना स्वीट हो जाएगा, इतना मीठा हो जाएगा, तो पैर तक चाटने को जाएगा। लेकिन जब किसी के साथ मतलब नहीं है, कोई इसके मतलब का बंदा नहीं है, तो तू कौन और मैं कौन, ये इतना प्रोफेशनल होता है। ऐसा इंसान फीलिंग लेस होता है, क्योंकि इसके पास हृदय नहीं होता, दिल नहीं होता। तो ऐसा इंसान किसी को ठगने, लूटने, 2 नंबर से चाहे पैसा कमाए, चाहे 3 नंबर से, ऐसे इंसान का हृदय जो होता है, किसी को लूटने पर भी जो है पछताता नहीं है। तो क्या कहते हैं इसको, जो इतनी जल्दी अमीर हो जाता है। कोई सीधे रास्ते पर चले तो उसको तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन राहु जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो सेल परचेज का काम करते हैं, जो चलने फिरने का काम करते हैं, जो कमीशन एजेंट है, ये सारे राहु के काम है। इनमें सबसे ज़्यादा पैसा है। जो मीडिया का काम है, जो इंटरनेट का काम है, जो एडवाइज़र का काम है, जो बातों से पैसे कमाने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि इन सभी में झूठ फरेब है। क्योंकि हर कोई दुकानदार अपने माल को अच्छा करने के लिए झूठ फरेब बोलता ही है। तो बिजनेसमैन तो, वैश्य जिसको कहते हैं, व्यापारी, वो तो कहते हैं दुकानदारी तो होती ही झूठ की है, जिसको बढ़िया सा झूठ बोलना आता है। क्योंकि झूठ बेचकर, बोलकर ही अपने माल को अच्छा माल बताया जाता है और लोगों को इम्प्रेस किया जाता है। तो ऐसा इंसान इतनी तेज़ बुद्धि का मालिक होता है, किसी को बड़े आराम से इम्प्रेस कर लेता है। तो इम्प्रेस कर कर ज़िंदगी में इतना पैसे वाला हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं। अगर किसी ने आपको कहा है कि आपका राहु खराब है, क्योंकि ये 90% लोगों की कुंडली में खराब फल देता है, तो इसलिए क्या है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जिनको ये तारने पर आया है, तो उसने ज़िंदगी में ऐसी ऊंचाइयां दे दी हैं। जो सबसे बड़े लीडर हैं, टॉप मोस्ट, जिनका नाम है, जिनके खानदान जो है सत्ता पर काबिज रहते हैं, तो ये राहु ग्रह की ही मेहरबानी से होते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि ये भी कन्विंसिंग का ही है सारा सिस्टम, कि लीडर सभी को कन्विंस कैसे करते हैं, बाद में तू कौन और मैं कौन। तो ये सारा कुछ राहु के अंडर आता है। जब इंसान जिंदगी में, जब कोई ये सोच लेता है कि हाँ मैंने राहु ग्रह को ठीक करना है, तो उसका राहु बड़े आराम से ठीक हो जाता है और उसको ऊंचाइयों पर ले जाने पर बहुत जल्दी जो है, ऐसा ग्रह है। क्योंकि ये ग्रह की जो है अपनी तो ज़मीन है नहीं, ये छाया ग्रह है। ये 1-2 बार ही उपाय करने पर ठीक हो जाता है, लेकिन उपाय होने ठीक चाहिए। तो जिसका ये बुरा हाल करने पर आता है, तो उससे पूछिए मत। ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उदासी, निराशा, बीमारी, दुर्घटना, और सबसे ज़्यादा ये प्रभाव सूर्य और चंद्रमा पर डालता है। चंद्रमा क्या है, कि मन। अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं, तो समझ लीजिए इसने आपके चंद्रमा को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अगर आप भटक रहे हैं, आपने स्टडी कर ली है लेकिन आपको स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप ज्ञानी हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा नौकरी करूं या व्यापार करूं, हमेशा आपके सामने दो ही रास्ते हमेशा मंडराते रहते हैं और हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि नौकरी करूं कि व्यापार करूं। ज़िंदगी में कोई डिसीजन ले नहीं पाते, कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता, घर से निकल नहीं पाते। अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो वो गलत साबित हो जाता है। क्योंकि ऐसा इंसान वो चीज़ करने पर जिद करता है जिसमें नुकसान ही होता है। क्योंकि ऐसा इंसान किसी की सुनता ही नहीं है। जब राहु किसी का बुरा है तो ये पहचानना बहुत इजी है। क्योंकि आपको मैंने पहले क्या बताया कि राहु का धड़ नहीं है, ये गर्दन वाला पार्ट है, ये जबान।
ऐसा इंसान गंदी जुबान का मालिक होता है, बहस करता रहता है, किसी को अपशब्द बोलने में, खास कर घर वालों से बहुत सारी ऐसे लोगों की बहस होती है। अगर आप बहस करने पर यानी कि आपकी जो है आदत बन गई है, चुगली करने की आदत बन गई है, फालतू दिमाग चलता रहता है, प्लानिंग्स बनती रहती हैं, स्कीमें प्लानिंग फालतू की दिमाग में चलती रहती है, दूर बैठा इंसान अपने बारे में बात कर रहा है अपने परिवार के, आपको लगता है ये मेरी चुगली कर रहा है, ऐसे वहम होने लग पड़े, तो समझ लीजिए राहु आपका खराब है। तो ये जब जब इसकी दशाएं आएंगी और जब जब इसका समय आएगा तो ये आपकी हेल्थ पर, आपके पैसे पर, आपके परिवार पर, आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगा। ये आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि राहु जिसको तारने पर आता है वो खानदान में सबसे छोटी उम्र पर सबसे ज़्यादा अमीर हो जाता है। तो जब राहु किसी का बुरा करने पर आता है तो ऐसे इंसान का सारी ज़िंदगी कोई भी कारोबार सेटल हो ही नहीं पाता। थोड़ा सा वो कारोबार कर लिया, आज कुछ कारोबार किया, कल कुछ कारोबार किया, या झूले की तरह ज़िंदगी कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। ऐसे इंसान की कभी भी इनकम स्टेबल होती ही नहीं है। कभी 2-4 दिन कस्टमर आ गए, 2-4 दिन बिल्कुल ही नहीं आए, यानी कि आ जाकर जो है तरक्की वहाँ पर ही रहेगी जहाँ पर थी। तो इनकम कभी स्टेबल नहीं हो पाती, हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कत चली रहती है, परिवार वालों से झगड़ा लगा रहता है, यार दोस्त ऐसा इंसान बना नहीं पाता क्योंकि शक और वहम होते हैं, किसी की मदद करना नहीं चाहता लेकिन सभी से लालच अपना पूरा करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। तो राहु जिसका खराब हो जाता है ऐसा इंसान का कोई मित्र नहीं बनता, ऐसे इंसान का कोई भाई बंधु जो है उसके साथ उसकी बनती नहीं है। फ्रेंड भी होगा, एक आधा फ्रेंड है, और बहनों के साथ जिनकी शादियां हो गई हैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, अपने जीजा के साथ नहीं बनती। सो ऐसा इंसान अकेला अकेला रहता है और सभी में ये कहता फिरता है सभी मेरा बुरा कर रहे हैं, ये सभी मेरे से जलते हैं, सभी मेरे को परेशान करते हैं, ये सभी मेरे को। अरे जलना तो क्या है, राहु के खराब प्रभाव के कारण ऐसा इंसान क्या करता है, मन ही मन में ख्याली पुलाव बनाता रहता है कि ये सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानी है, सबसे इंटेलिजेंट है, जो मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, जो जितना समझदार मैं हूँ। क्योंकि ऐसा इंसान बातों बातों में कहते हैं हवाई किले बना देते हैं। प्रैक्टिकल अगर किसी कहा जाए कोई मेहनत का काम करने को करके बताओ तो ऐसे इंसान से काम होता ही नहीं है। बस ऐसा इंसान बातों का पीर कह लीजिए। तो बातों का अगर ऐसा आदत आप में है या आपके किसी रिश्तेदार में है तो समझ लीजिए उसका राहु खराब है। तो राहु को ठीक बड़े आसानी से किया जा सकता है। राहु अगर आपके चंद्रमा को खराब कर रहा है तो चांदी के चैन में चांदी का 4 ग्राम का चौरस पीस ओम लिखाकर आपने गले में डालना है। दूसरे नंबर पर एक जटा वाला नारियल अपने माथे से लगाकर बुधवार वाले दिन उसको मंदिर में या चलते पानी में जल प्रवाह करना है। और अगर आपकी दुश्मनियां बढ़ रही हैं, बीमारियां घर से निकल नहीं रही, तो आपने पशु पक्षियों को चारा डालना है। अगर आपका व्यापार स्टेबल नहीं रह रहा, आप आपकी इनकम स्टेबल नहीं रह रही, आपके अगर व्यापार को ये तंग कर रहा है, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, किसी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे, आपका नाम नहीं चमक रहा, क्योंकि राहु जिसका खराब होता है ऐसे इंसान पर कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे इंसान की इमेज हमेशा लोगों के दिमाग में गलत बनी रहती है। ऐसे इंसान को लोग सिर्फ जो है अपना काम निकालते हैं और दूर दूर से राम राम कर देते हैं। तो ऐसा इंसान अकेला रह जाता है और दुखी बड़ा होता है कि मेरे साथ ऐसा लोग क्यों करते हैं, जबकि उसको पता ही नहीं उसका राहु बिगड़ा हुआ है। तो जब ये आपकी इमेज पर अटैक करे तो आपने क्या करना है, संडे वाले दिन गरीब बंदे को गुड़ से बनी हुई या शक्कर से मीठी रोटियां जो है गरीब बंदों को जो कि मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं उनको आपने खिलानी शुरू कर देनी है। अगर आपके ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और राहु को आपको बताता हूँ, अगर राहु किसी का बहुत ज़्यादा परेशान है, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चीटिंग जरूर करेगा, तो चीटिंग करने के कारण उसकी मैरिज लाइफ भी खराब रहेगी। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपने 800 ग्राम, अगर राहु अति करने पर आ जाए, आपको कुछ समझ ना आए कि आपके पास कुंडली भी नहीं है, क्योंकि राहु जिस पर बुरा हाल करता है उसको उसको अपना टाइम भी नहीं पता होता, उसको अपनी कुंडली भी नहीं पता होती। जब आपको समझ ना आए, आपके सारे रास्ते खत्म हो जाए,
ज़मीन खिसक जाए, आसमान जो है छिन जाए, बीच में आप लटके रह जाओ तो जाए किधर। तो आपने 8 बुधवार 800 ग्राम जौ चलते पानी में जल प्रवाह करनी है, इससे कि राहु आपका पीछा छोड़ देगा। अगर आपके ये धन को इफेक्ट कर रहा है तो आपने क्या करना है, एक नारियल 5 बुधवार इसको मंदिर में चढ़ाना है। ये सच टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग मेरे को टाइमिंग पूछते हैं। राहु अगर मंदिर में आपने नारियल चढ़ाने जाना है तो बुधवार सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में चढ़ाना है। और अगर आपने जौ को जल प्रवाह करना है कि अति हो गई है आपकी ज़िंदगी में राहु की, 8 बुधवार 800 ग्राम जौ आपने चलते पानी में जल प्रवाह करने हैं। ये शाम 4 बजे से लेकर 5:15 बजे के बीच, क्योंकि 5:20 पर आजकल सूर्य अस्त हो जाता है। तो 4 से लेकर 5:20 से पहले पहले आपने ये उपाय करना है कि राहु आपका शांत हो और आपको तरक्कियां देने शुरू कर दे। नमस्कार, धन्यवाद।